हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय जाटव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RN एंड RM एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो वैसे तो काफ़ी सिंपल है, इजी है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले कई एग्ज़ाम में इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो सीधा हम उस टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा टॉपिक आज का क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कैनुला, उसके टाइप्स, यूजेस एंड होल कैनुलेशन प्रोसेस। और साथ ही दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और हमें कमेंट कर कर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कैनुला क्या होता है? कैनुला A cannula is a tube that can be inserted into the body, often for the delivery or removal of fluid or for the gathering samples। ये एक ट्यूब होता है जो कि बॉडी में इंसर्ट किया जाता है फ्लूइड की डिलीवरी और रिमूवल के लिए और साथ ही सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि उस कैनुला के क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसका कलर आइडेंटिफिकेशन, उसका साइज़, उसका फ्लो रेट और उसके यूजेस। ये एक टेबल है, इस टेबल में सारे कैनुलास के बारे में बताया गया है, जिसमें इसके साइज़, कलर, लेंथ, फ्लो रेट, यूजेस के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आता है 14 गज का कैनुला, 14 नंबर का कैनुला, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। इसकी लेंथ होती है 45 mm और इसका फ्लो रेट होता है 250 से 300 ml पर मिनट। इसके यूजेस क्या होते हैं? यूज्ड फॉर एडोलसेंट एंड अडल्ट, मेजर सर्जरी एंड ट्रोमा, और इन्फ्यूज़न ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड और कोलॉइड्स। ये अडल्ट और एडोलसेंट में यूज़ किया जाता है, मेजर सर्जरी या ट्रोमा में किस चीज़ के लिए? लार्ज अमाउंट में फ्लूइड के इन्फ्यूज़न के लिए। इसका नर्सिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? पेनफुल इंसरेशन, रिक्वायर्ड लार्ज इंसरेशन। ये साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है जिसकी वजह से इसका इंसरेशन काफ़ी पेनफुल होता है और इसके लिए वेन भी हमें काफ़ी लार्ज चाहिए होती है। उसके बाद में दोस्तों कैनुला आता है 16 गेज का 16 नंबर वाला कैनुला। ये ग्रे कलर का होता है, इसकी भी लेंथ 45 mm होती है। इसका फ्लो रेट जो होता है वो 150 ml से 240 ml पर मिनट होता है। इसके यूजेस क्या होते हैं? इसके यूजेस भी एडोलसेंट एंड अडल्ट, मेजर सर्जरी और ट्रॉमा, इन्फ्यूज़न ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड और कोलॉइड्स। दोनों का सेम ही यूजेस है। वैसे ये इन कैनुलास का यूज़ काफ़ी कम होता है, लेकिन एग्ज़ाम्स में ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनके बारे में भी याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद में आता है 18 गेज का कैनुला, ग्रीन कलर का। इसकी लेंथ 45 mm होती है। इसका फ्लो रेट 100 से 120 ml पर मिनट होता है। इसके यूजेस क्या होते हैं? एडोलसेंट एंड अडल्ट, मेजर सर्जरी और ट्रॉमा, इन्फ्यूज़न ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड कोलॉइड्स। और नर्सिंग कंसल्टेशन में इसका क्या है? ये कॉमनली यूज़ होता है। उसके बाद में आता है 20 गज का कैनुला, पिंक कलर का होता है ये। इसकी लेंथ होती है 32 mm। इसका फ्लो रेट होता है 55 से 80 ml पर मिनट के हिसाब से। इसके यूजेस क्या होते हैं? ओल्डर चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड अडल्ट, और आइडियल फॉर IV इन्फ्यूज़न एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और इमरजेंसी मैनेजमेंट। ये एक आइडियल कैनुला है IV इन्फ्यूज़न के लिए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। इसका यूज़ हम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी करते हैं और इमरजेंसी मैनेजमेंट में भी करते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में है तो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड देना है, तो उसमें अपन ये 18 नंबर और 20 नंबर के कैनुले ज़्यादा यूज़ करते हैं। नर्सिंग कंसल्टेशन क्या है इसका? ईजी टू इंसर्ट इनटू स्मॉल थिन फ्रगाइल वेन, डिफ़िकल्ट टू इंसर्ट इनटू थ्रू स्किन। ये इजीली इंसर्ट हो जाता है स्मॉल वेन में भी
और लेकिन अगर जो पेशेंट है वो फैटी नहीं है, मतलब उसकी स्किन के नीचे ज़्यादा फैट का डिपोजिशन नहीं है और स्किन के थ्रू अगर हम इसे इंसर्ट करना चाहें तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। उसके बाद में आता है दोस्तों 22 गैस का कैनुला। ये ब्लू कलर में होता है। इसकी लेंथ 25 mm होती है। फ्लो रेट इसका होता है 22 से 50 ml पर मिनट। इसके यूजेस क्या होते हैं? ओल्डर चिल्ड्रंस में, एडोलसेंट में एंड अर्ली एडल्ट्स में। आईवी इन्फ्यूज़न विथ मॉडरेट रेट फ्लो और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है 24 गर्ल्स का कैनुला जो कि येलो कलर का होता है। इसकी लेंथ होती है 19 mm और इसका फ्लो रेट होता है 23 ml पर मिनट। इसका यूजेस कहाँ होते हैं? इन्फेंट टोल्डर में, ओल्डर चिल्ड्रंस में और मेजर सर्जरी एंड ट्रॉमा अमोंग चिल्ड्रंस, कैन एडमिनिस्ट्रेशन फ्लूइड एंड मेडिकेशन। ये बच्चों में यूज़ किया जाता है। किस चीज़ के लिए? फ्लूइड के एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इसका नर्सिंग कंसंट्रेशन क्या होता है? लेस पेनफुल होता है और इजीली इंसर्ट कर सकते हैं अपन इसे। उसके बाद में आता है 26 गज का कैनुला, वॉयलेट या पर्पल कलर का कैनुला। इसकी लेंथ होती है 19 mm और इसका फ्लो रेट होता है 10 से 15 ml पर मिनट के हिसाब से। ये नियोनेट्स में, इन्फेंट में यूज़ किया जाता है और सूटेबल फॉर इन्फ्यूज़न बट इन्फ्यूज़न रेट इज़ लो। इन्फ्यूज़न के लिए सूटेबल है ये भी, लेकिन किस टाइम पे? जबकि इन्फ्यूज़न का जो रेट है वो काफ़ी स्लो हो। और ये इसका इंसरेशन भी काफ़ी इजी होता है। स्किन के साथ में ये पेनफुल होता है। ये दोस्तों इस स्लाइड में इमेजेस हैं डिफरेंट कैनुलास की, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ क्या क्या कलर कोडिंग होती है उसकी। वो सारी इमेजेस हैं इसमें। अब दोस्तों है पार्ट्स ऑफ कैनुला। कैनुला के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं इसमें निडल होता है। निडल के ऊपर एक प्लास्टिक कैथेटर होता है। फिर उसके बाद में दोस्तों इसमें होता है बशिंग। फिर बॉल्ब होता है, जिस बॉल्ब में आप जैसे कैनुला इंसर्ट करते हो सबसे पहले ब्लड यहीं पे आपको शो होता है कि वेन में है कि नहीं है। फिर विंग्स होते हैं इसमें, जिससे आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। फिर इसमें निडल कैप होता है और लूसर लॉक प्लग होता है, जो पीछे के पीछे लास्ट में जो प्लास्टिक का जिसे हम कैप को बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो होता है। और फ्लैशबैक चैम्बर होता है पीछे की साइड में कैप से पहले। अब दोस्तों हम देखेंगे व्हाट इज़ कैनुलेशन। कैनुलेशन क्या है? इंट्रावीनस कैनुलेशन इज अ टेक्निक इन which a cannula is placed inside a vein to provide venous access। ये वह प्रोसेस है जिसमें हम कैनुला को प्लेस्ड करते हैं वेन के अंदर। किस चीज़ के लिए? वेनस असेस के लिए, मीन्स फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सैंपल कलेक्शन के लिए। इसके पर्पस क्या होते हैं? ऑब्टेनिंग ब्लड सैंपल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, मेडिकेशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन, कीमोथेरेपी एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड डोनेशन एंड डायलिसिस। ये इसके पर्पस होते हैं दोस्तों। अब प्री प्रोसीजर हम क्या करेंगे जब हम किसी पेशेंट को कैनुलाइजेशन करने जा रहे हैं, तो उसके पहले क्या क्या प्रोसेस होगी वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। चेक फॉर डॉक्टर्स ऑर्डर। डॉक्टर्स ऑर्डर्स को चेक करेंगे। ग्रीट एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट। पेशेंट को हम जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करेंगे। असेस पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एंजाइटी। पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो और उसकी एंजाइटी लेवल को हम असेस करेंगे। प्रोवाइड प्राइवेसी। उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करवाएंगे जब हम ये प्रोसेस करेंगे तब। ड्यूरिंग कैनुलेशन,
जब आप कैनुलेशन क्या कर रहे हो उस टाइम पे आपको क्या क्या करना है। हैंड वॉश करेंगे आप, सेलेक्ट द साइट एंड वेन, नो वुंड और रैशेस, वेन इज बिग इनफ, स्ट्रेट, सॉफ्ट एंड विजिबल थ्रू द स्किन। सबसे पहले हम साइट को सिलेक्ट करेंगे, कैसी साइट होनी चाहिए, उसमें कोई वुंड और रैशेस नहीं होने चाहिए। जो वेन है वो बिग होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए और विजिबल थ्रू स्किन होनी चाहिए। अगला अपन क्या देखेंगे, पोजीशन पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन विथ आर्म इज डिपेंडेंट पोजीशन। हम देखेंगे कि पेशेंट अपना कंफर्टेबल पोजीशन में हो और उसके आर्म जो बिल्कुल स्ट्रेट सीधे बेड से सटे हुए हों। अच्छा दोस्तों, इसमें मैं एक चीज़ भूल गया हूँ कि हमें उस कैनुलाइजेशन से पहले एक ट्रे रेडी करनी रहेगी जिसमें क्या क्या आर्टिकल्स होने चाहिए। उसमें कैनुला होना चाहिए एप्रोप्रिएट साइज़ का वेन के अकॉर्डिंग, टूनिकेट होना चाहिए, स्पिट स्वाब होना चाहिए, इजी फिक्स या माइक्रोपोर जो भी यूज़ करें वो होना चाहिए और फ्लश होना चाहिए। तो फिर दोस्तों अब फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, टाई द टूनिकेट 15 सेंटीमीटर एबव द इंडेड साइड। जिस साइड में हम कैनुला लगाने जा रहे हैं उस साइड से 15 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ हम टूनिकेट बांधेंगे। फिर क्या करेंगे हम, पाल्पेट फॉर द वेन, इफ़ वेन नॉट डायलेटेड फॉलो वन ऑफ द टेक्निक। हम वेन को पाल्पेट करके देखेंगे, अगर फिर भी वेन हमको डायलेटेड नहीं दिख रही तो इनमें से कोई भी टेक्निक हम फॉलो करेंगे। जेंटली टैप ओवर द वेन, वेन के ऊपर हम जेंटली धीरे धीरे से टैप करेंगे। स्ट्रोक अपवर्ड टूवर्ड द ट्यूनिकेट, जो ट्यूनिकेट है उसको ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हम बांध के देखेंगे। और या फिर इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू ओपन और क्लोज फिस्ट, या फिर पेशेंट को हम कहेंगे कि जल्दी जल्दी से आपकी मुट्ठी बनाइए और खोलिए, बनाइए और खोलिए। फिर हमें इस टाइप की वेन हमें शो होने लगेगी। फिर ड्यूरिंग प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे। चूज़ एप्रोप्रिएट साइज ऑफ कैनुला, सॉरी दोस्तों मिसटाइप हो गया, ब्रेनुअल लिखा गया है, वो कैनुला है। चूज़ एप्रोप्रिएट साइज ऑफ कैनुला अकॉर्डिंग टू पेशेंट एंड इंडिकेशन फॉर कैनुला। हम एक वेन के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट साइज का कैनुला चूज़ करेंगे। क्लीन द पंक्चर साइट विथ एल्कोहल स्वैब 5 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द साइट आउटवर्ड एंड लेट इट ड्राई। हम जो पंक्चर साइट है, जिस साइड में हम कैनुला लगाने वाले हैं, उस साइड को हम स्पिट स्वैब या फिर एल्कोहल स्वैब से क्लीन करेंगे 5 to 10 सेंटीमीटर्स के डायमीटर में। और उसे हम जिस साइड में हम निडल इंसर्ट करने वाले हैं उससे अपवर्ड आउटवर्ड की तरफ उसको हम स्वैप करेंगे और उसको सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। प्रेस टाइटली द वेन यूजिंग द थंब ऑफ द नॉन डोमिनेट हैंड अबाउट 4 सेंटीमीटर बिलो द इंडेड साइड। हम जो जिस वेन में हम कैनुला लगाने जा रहे हैं उस वेन को हम काफ़ी टाइटली पकड़ेंगे हमारे जो नॉन डोमिनेट हैंड है उसके थंब से, और बिलो 4 सेंटीमीटर इंडेड साइड, उस साइड से 4 सेंटीमीटर नीचे की तरफ। स्ट्रेच द स्किन टॉट बिलो द साइड ऑफ इंसरेशन विथ द थंब टू स्टेबलाइज वेन। हम जब उसको 4 सेंटीमीटर नीचे की तरफ पकड़ेंगे, थोड़ा टाइट पकड़ेंगे जिससे उसकी स्किन भी खींचा जाए, जिससे कि जो वेन है वो स्टेबलाइज हो जाए, एक जगह पे थम जाए। ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ बैकफ्लो, नो हेमेटोमा और थ्रोम्बोसिस। दोस्तों इतना सारा सब कुछ करने के बाद हम कैनुला इंसर्ट करेंगे। जब हम इंसर्ट करेंगे तो हम कैनुला में देखेंगे उसमें बैकफ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
वहाँ कोई हीमोटोमा तो नहीं है, थ्रोम्बोसिस तो नहीं है। अगर हीमोटोमा थ्रोम्बोसिस नहीं है, बैक फ्लो नॉर्मली आ रहा है, तो हमारा कैनुला सही है। कनेक्ट कैनुला टू आईवीडी और पुट स्टॉपर एंड फ्लश लाइन। हम फिर उस कैनुला को फिक्स कर देंगे इजी फिक्स या माइक्रोपोर से, और उसको फ्लश करके देखेंगे। पोस्ट प्रोसीजर, कैनुला आपका लग गया है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, डिस्कार्ड ऑल डिस्पोजेबल आइटम्स एंड शार्प अप्रोप्रिएटली। जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने मतलब आर्टिकल्स हमने यूज़ किए उन सबको डिस्कार्ड कर देंगे, और जो शार्प आर्टिकल्स जो थे उन सबको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। हमारे हाथों को धोएंगे, और पोस्ट प्रोसीजर में सबसे लास्ट आएगा डॉक्यूमेंटेशन। हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे किस साइज़ का हमने कैनुला इंसर्ट किया, उस कैनुला से हमने क्या क्या ड्रग एडमिनिस्टर की हैं, क्या सैंपल लिया, ये सारा हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। बताइएगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम लोगों को और प्रोत्साहन मिले, तो हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आप लोगों के सामने लेकर आएँ, जिससे आप लोगों को भी सहायता हो। ओके।